हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी 7 चक्रों का रहस्य के बारे में, जिसमें मैं बताऊंगी कि सभी चक्रों की ऊर्जा का संतुलित होना, सभी चक्रों का शुद्धिकरण और सभी चक्रों का जागृत होना क्या होता है। और साथ ही मैं बात करूंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ के चक्र कैसे जागृत होते हैं, उनकी अवेकनिंग इस तरह से होती है। तो चक्रों के शुद्धिकरण और जागृत होने के बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे ट्विन फ्लेम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। देखिए, हम सभी मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो चाहे आप टीएम हो या डीएफ हो, आपके भीतर भी 7 चक्र होते हैं। लेकिन अदर सोल में ऐसा होता है कि सभी चक्र एक्टिव होते हैं, यानी कि उनके भीतर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी, ये दोनों एनर्जीज होती हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ के भीतर ऐसा नहीं होता है। यानी इनके भीतर 7 चक्र तो होते हैं, लेकिन सातों चक्र एक्टिव नहीं होते हैं। यानी कि डिवाइन फेमिनाइन के भीतर अपर चक्रास ओवर एक्टिव होते हैं, लेकिन लोअर चक्रास पूरी तरह से ब्लॉक होते हैं। और डिवाइन मैस्कुलाइन के भीतर लोअर चक्रास ओवर एक्टिव होते हैं और अपर चक्रास पूरी तरह से ब्लॉक होते हैं। यानी कि यहाँ पर आपने ये समझा कि अदर सोल में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों एनर्जीज मौजूद हैं, इसलिए वो खुद में कंप्लीट हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के भीतर ऐसा नहीं है, इसलिए वो दोनों अधूरे हैं। इसीलिए जब ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग होती है तो ट्विन फ्लेम को अवेकनिंग के दौरान ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अदर सोल से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के अंदर फेमिनाइन एनर्जी ओवर एक्टिवेट होती है, लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी पूरी तरह से ब्लॉक होती है। यानी कि जो फेमिनाइन एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन, वो पूरी तरह से फेमिनाइन एनर्जी से बनी हुई होती है। और डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ओवर एक्टिवेट होती है और फेमिनाइन एनर्जी ब्लॉक होती है। यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं वो पूरी तरह से मैस्कुलाइन एनर्जी से बने हुए होते हैं। तो इस तरह से ट्विन फ्लेम होते हैं। अब मैं बात करूँगी कि जब इनकी अवेकनिंग होती है तब क्या होता है। तो अवेकनिंग के दौरान अधिकतर यही होता है कि सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग होती है। तो जब डीएफ की अवेकनिंग स्टार्ट होती है और वो अपने चक्रास पर काम करती हैं, तब डीएफ आपको यही बताया जाता है कि आपको सबसे पहले अपने अपर चक्रास पर काम करना है। यानी कि आपके अपर चक्रास, यानी कि आपको अपने हार्ट चक्रा, थ्रॉट, थर्ड आई और क्राउन चक्रा पर सबसे पहले काम करना है। तो ऐसा क्यों बताया जाता है आपको? ऐसा आपको इसीलिए बताया जाता है ताकि आपकी भीतर जो फेमिनाइन एनर्जी ओवर एक्टिव है वो सबसे पहले संतुलित हो। तो आप देखते हैं कि जब आप अपने अपर चक्रास पर काम करती हैं तो उस दौरान आपकी जो ओवर एक्टिवेट फेमिनाइन एनर्जी है केवल वो संतुलित हुई होती है। उस दौरान आपके कोई भी चक्रों का शुद्धिकरण नहीं हुआ होता है और ना ही आपका कोई भी चक्र जागृत होता है। तो जब आप देखते हैं कि जब आपकी ओवर एक्टिवेट फेमिनाइन एनर्जी संतुलित हो जाती है, तब आपको बताया जाता है कि अब आपको अपने लोअर चक्रास पर काम करना है। लोअर चक्रा यानी कि आपको अपने रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करना होता है। तो डिवाइन फेमिनाइन जब आप ऐसा करती हैं, तो जब आप अपने लोअर चक्रास पर काम करती हैं तब आपके भीतर मैस्कुलाइन एनर्जी रेज होने लगती है और आप अपनी पावर में आने लगती हैं। और उधर आपके जो आउटर मैस्कुलाइन हैं उनकी हालत डाउन होने लगती है। तो इस तरह से फेमिनाइन के भीतर होता है। और जब डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है तो मैस्कुलाइन को यही बताया जाता है कि आपको सबसे पहले अपने लोअर चक्रास पर काम करना है। तो ऐसा आपको इसीलिए बताया जाता है ताकि आपके भीतर जो मैस्कुलाइन एनर्जी ओवर एक्टिव है वो सबसे पहले संतुलित हो।
तो डिवाइन मैस्कुलाइन जब आप अपने लोअर चक्रास पर, यानी कि जब आप अपने रूट चक्रा, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि आपकी जो ओवर एक्टिवेट मैस्कुलाइन एनर्जी है वो संतुलित हुई होती है। तो उस दौरान आपको ये नहीं समझना है कि आपकी एनर्जी जो है आपके 7 चक्र जागृत हो रहे हैं या फिर आपके 7 चक्रों का शुद्धिकरण हो रहा है। उस दौरान आपके कोई भी चक्रों का शुद्धिकरण नहीं हुआ होता है और ना ही आपका कोई भी चक्र जागृत हुआ होता है। वो केवल आपकी जो ओवर एक्टिवेट मैस्कुलाइन एनर्जी है, केवल वो संतुलित हुई होती है। तो जब आप अपनी ओवर एक्टिवेट मैस्कुलाइन एनर्जी पर, जब आपकी ओवर एक्टिवेट मैस्कुलाइन एनर्जी संतुलित हो जाती है, तब आपको बताया जाता है कि अब आपको अपने अपर चक्रास, यानी कि आपको अपने हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई और क्राउन चक्रा पर काम करना है। तो जब आप अपने अपर चक्रा पर काम करते हैं, तब आपके भीतर फेमिनाइन एनर्जी रेज होने लगती है और आप अपनी पावर में आने लगते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की पावर मैस्कुलाइन एनर्जी होती है और मैस्कुलाइन एनर्जी की पावर होती है डिवाइन फेमिनाइन। तो ऐसा ही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, इसी तरह से अवेकनिंग होती है, उनको इसी तरह से काम करना होता है अपने चक्रास पे। तो अब मैं बात करूंगी कि सभी मनुष्यों के भीतर 7 चक्र जागृत होने के बारे में। तो फिर चाहे आप डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलाइन हो, सभी के भीतर ऊर्जा का संतुलित होना, चक्रों का शुद्धिकरण और चक्रों का जागृत होना, ये तीनों प्रक्रिया अलग अलग हैं। तो क्यों अलग हैं, इसके बारे में भी बताना चाहूँगी। क्योंकि जब देखिए कि जब कोई भी व्यक्ति ध्यान साधना शुरू करता है, तो शुरुआत में उसका मन स्थिर नहीं हो पाता है ना। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जो कि आपको स्थिरता तक पहुंचने नहीं देती है। यानी ऐसी स्थिति में तो आपको यही बताया जाएगा ना कि आपकी ऊर्जा संतुलित नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका मन स्थिर होने लगता है या फिर हो जाता है, तो इस स्थिति को ही कहा जाएगा कि आपकी ऊर्जा जो है संतुलित हो रही है या फिर हो गई है। लेकिन कुछ लोग इस प्रक्रिया को गलत समझ लेते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके चक्र जागृत हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान क्या हुआ होता है, अभी आपकी ऊर्जा संतुलित हुई है, अभी आपको पूरा काम करना बाकी है। यानी कि उस दौरान आपकी जो मन आपका स्थिर हुआ है, वो केवल आपकी जो ऊपरी ऊर्जा है वो केवल संतुलित हुई है, आपको भी बाकी काम करना है। लेकिन जब आप लगातार ध्यान करते रहते हैं और अपने चक्रों पर ध्यान करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके भीतर से सभी प्रकार की नेगेटिविटी सरफेस पर आने लगती है। और आप जिस भी चक्र पर ध्यान करते हैं, तो उसमें जो भी ब्लॉकेज यानी कि नेगेटिव एनर्जी सरफेस पर आने लगती है, और जिन पर आपको काम करना होता है, जिसे इनर वर्क कहते हैं। तो जब आप उन पर काम करते हैं, उनमें सुधार करते हैं, तो यही सुधार आपके उस चक्र का शुद्धिकरण हो रहा होता है। यही सुधार जब आप करते हैं, जिसे आप कहते हैं इनर वर्क कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं कि आपके चक्रों का शुद्धिकरण हो रहा है। तो ये सुधार में ही आप उस चक्र की ऊर्जा के संतुलित होने का अनुभव करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में केवल आपके उस चक्र की ऊर्जा संतुलित हुई है, जागृत नहीं हुआ है। आपका चक्र जो है नहीं जागृत हुआ है, केवल आपकी जो ऊर्जा है वो संतुलित हुए हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि चक्रों का शुद्धिकरण आपके लोअर चक्रास से ही शुरू होता है और एक एक करके ही होता है, क्योंकि एक साथ आप किन्हीं चीज़ों में सुधार नहीं कर सकते हैं और एक साथ आप उन चीज़ों को भी नहीं सीख सकते हैं जो कि ईश्वर आपको सिखाना चाहते हैं। तो ये प्रक्रिया इस तरह से ही होती है। और एक बात यहाँ पर और भी है कि देखिए, हमारे सभी चक्र जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसीलिए चक्र की ऊर्जा संतुलन, कोई भी चक्र की ऊर्जा संतुलन
एक दूसरे चक्र को प्रभावित करता है, उसके लिए सहायक होता है। और आपके चक्र एक एक करके ही जागृत होते हैं। चक्रों की जागृति आपके लोअर चक्रा से ही शुरू होती है। और सबसे पहले मूलाधार चक्र जागृत होता है। जब आपके चक्र जागृत होते हैं तो उसे ही कहा जाता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो रही है। तो इस तरह से प्रक्रिया होती है आपके चक्रों के जागृत होने की। तो यहाँ पे जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं कि ऊर्जा का संतुलन होना ये अलग बात है, और चक्रों का शुद्धिकरण ये अलग बात है, और चक्र जागृत होना ये अलग बात है। ये तीनों बातें अलग अलग होती हैं। तो किस तरह से अलग होती हैं वो भी इसमें बताया है। तो आशा है कि आपको इस वीडियो के द्वारा हेल्प मिली होगी, आपको समझ में आया होगा, और आपके जो भी क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हुए होंगे, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।